आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री भगवान विष्णु जी ने शंखासुर का वध करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था तथा भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली त्रिपुरासुर नामक दैत्यों का नाश कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया था। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित दो कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले और उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बार से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष और लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों ने घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्य और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो यह थी संपूर्ण कथा। अब आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं के शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया।
इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार में जल में निवास किया था, इसलिए लोग आज के दिन गंगा स्नान भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध भी किया था। इस दिन देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसे में उनकी पूजा आज करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है और इसी दिन स्नान और दान का भी खास महत्व होता है। मान्यता है इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ चीजों के दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो हो सके आज के दिन दान जरूर कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन अन्न का दान करना महादान माना जाता है, इसलिए हो सके तो गरीबों को भरपेट भोजन कराएं, वस्त्रों का दान करें। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। तो हो सके आज के दिन दूध का दान भी जरूर करें। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। तो यदि आप दूध का दान करते हैं तो सुबह या फिर दोपहर के समय कर सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक होता है और इस दिन वस्त्रों के दान को शुभ माना जाता है। तो हो सके आज गर्म वस्त्रों का दान जरूर करें। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद यथासंभव दान से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सबसे सरल दान के रूप में एक थाली में संतुलित मात्रा में आटा, दाल, घी, सब्जी रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इसे प्रचलित भाषा में सीधा दान करना भी कहते हैं। वहीं व्रती महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं भी दान कर सकती हैं। किसी विवाहिता को श्रृंगार की सभी सामग्रियां दान में दें। हो सके तो किसी स्त्री को या ब्राह्मणों की स्त्री को, ब्राह्मणी को आज के दिन एक जोड़ा कपड़ा जरूर दें। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से अन्न का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सम्मान की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।